यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को मैं फिर से एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन आप सभी को आशीष करने पाए। हर एक मसीह भाई बहनों को, परमेश्वर के दासों को, दासियों को और हर एक परमेश्वर के सेवकों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। हे प्रियो, मैं आप लोग से प्रार्थना के विषय में बताकर आ रहा था। प्रार्थना के विषय में मैंने आप लोग को कुछ कुछ बातें बताई कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना मतलब हमारा परमेश्वर के साथ जो बातचीत है, परमेश्वर के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो है। प्रार्थना में हम किस एटीट्यूड के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए। हम बड़ी विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, हम निश्चय के साथ प्रार्थना करना चाहिए और हम ये प्रार्थना ऐसे मन से प्रार्थना करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो हमने पाया है। हम बिना कोई कपट से प्रार्थना करना चाहिए। ये सब के बारे में मैंने बताया और मैंने बताया कि हमारी प्रार्थना किससे होना चाहिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर से होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए? हमारी प्रार्थना पुत्र यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होना चाहिए कर मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने आप लोगों को बताया कि हम कहाँ प्रार्थना करना है। हम अपने घर पर, कमरे पर, गुप्त में प्रार्थना कर सकता है। हम हर जगह पर प्रार्थना कर सकता है। हम कलीसिया में प्रार्थना कर सकता है। हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हम पर्सनल प्रेयर कर सकते हैं, हम फैमिली प्रेयर कर सकते हैं, हम कलीसिया में एक झुंड होकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। तो ये प्रयोग आगे मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि कब हम प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात हम कब प्रार्थना करना चाहिए कर मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग हम एक वचन लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। 18 अध्याय का पहला वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। अर्थात हम देख सकता है कि यीशु मसीह ने इस बारे में कि हम नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। अर्थात हम कैसा प्रार्थना करना चाहिए या फिर हम कब प्रार्थना करना चाहिए? हम नित्य प्रार्थना करना चाहिए। वी हैव टू प्रे ऑलवेज। हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, वी डोंट हैव टू लुक एट एनी टाइम। हाँ, वी हैव टू प्रे ऑलवेज। हमेशा हमारे अंदर प्रार्थना होना चाहिए। हमेशा हम प्रार्थना में समय को अलग करना चाहिए। ये केवल लूका सुसमाचार में ही हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम थिस्सलुनीका के पत्रिका में देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय उसका 17वें वचन पर हम देख सकता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनी 5 का 17 पर बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हे प्रियो, अर्थात हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना मतलब मैंने बताया हमारा कम्युनिकेशन है परमेश्वर से, तो वो हम हमेशा करना चाहिए। हम नित्य प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति को ही हमेशा मसीह ज़िंदगी में बढ़ते रह सकता है। तो हमेशा हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और हम कब प्रार्थना करना चाहिए कर हम देख सकते हैं। हम भजन संहिता 5 का 3 हम निकालेंगे। भजन संहिता 5 का 3 वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 5 का 3 पर लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा। वहाँ पर लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकता है कि दाऊद बता रहा है कि मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। अर्थात सुबह सुबह प्रार्थना करना। फिर सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करना। दाऊद की ज़िंदगी में ये था। दाऊद सुबह सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर के मुख की ओर वो सुबह सुबह देखता था। हे प्रियो, सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत ही एक अनुग्रहित अवसर रहते हैं, बहुत ही एक अनुग्रहित क्या बोल सकते हैं समय है, और बहुत ही एक अनुग्रहित क्या बोल सकते हैं एक फीलिंग होता है वो। हाँ, बहुत ही एक अनुग्रहित अनुभव है वो कि सुबह सुबह प्रार्थना करना। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठकर हमारी सारी चिंता, हमारी उस दिन का सारा कार्य, हमारा उस दिन का सारा बातों को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो वो हमारा दिन बहुत ही अनुग्रहित हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। हे प्रियो, आप लोग सुबह उठकर प्रार्थना कर आप लोग के विषयों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर देखिए, कितना कितना आप लोग रिलैक्स्ड फील करेगा वो दिन में। फिर चाहे वो दिन में कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो प्रार्थना का माहौल, वो प्रार्थना में मिला हुआ वो रिलैक्सेशन, वो प्रार्थना में मिला हुआ वो कूलनेस आप लोग को पूरा दिन आप लोग को अनुभव कर सकता है।
हे प्रियो, हमारा शरीर को मेंटेन करें और हमारे शरीर को एकदम अच्छा रखने के लिए, पूरा दिन में अच्छा रखने के लिए कुछ कुछ लोग सुबह उठकर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुछ कुछ लोग जॉगिंग को जाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि पूरा दिन शरीर एकदम अच्छे से रहने के लिए। ये प्रियो, ऐसा है तो हमारा आत्मिक मनुष्य, हमारा जो अंदर का आत्मिक मनुष्य का जो जीवन है वो अनुग्रह रीति से वो दिन में आगे बढ़ना है, तो सुबह सुबह हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। हे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि भजन संगीता ही उसका 55, भजन संगीता 55 का 17 वचन जब हम पढ़कर देखते हैं, भजन संगीता 55 का 17 वचन पर इस प्रकार लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर और मेरी शब्द सुन लेगा। वहाँ पर ऐसा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि कब कब प्रार्थना कर रहा है, दोपहर को, सांझ को, तीनों पहर, अर्थात सुबह, शाम, दोपहर, हमेशा हर समय पर क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि हर समय, यहाँ पर दाऊद बता रहा है कि दोपहर को, सांझ को, तीनों पहर पर क्या होगा, दाऊद बता रहा है कि मेरा कराहना और मेरा दोहाई परमेश्वर को सुनाई देगा। अर्थात दाऊद बता रहा है कि मैं इन सारे समय पर प्रार्थना करता हूँ। हाँ, हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो दानियल दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता। यहाँ पर दाऊद भी बता रहा है कि वो तीनों पहर वो प्रार्थना कर रहा है। तो हे प्रियो, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, हमें भी प्रार्थना के लिए सेशंस अलग अलग करना चाहिए। हमें भी अलग अलग समय पर बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, ना केवल दिन में सुबह सुबह किया फिर खत्म, ऐसा नहीं, हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे प्रियो, तो उसी तरह से हम दिन में, यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता, दाऊद भी उसी प्रकार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और यदि हम भजन संगीता में थोड़ा ही आगे जाते हैं तो 86 भजन संगीता उसका 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं, 86 का 3 में हम इस प्रकार देख सकता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारते रहता हूँ। मैं लगातार तुझे ही पुकारते रहता हूँ, अर्थात मैं डेली तुझे पुकारता रहता हूँ। अर्थात हम परमेश्वर से डेली प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, हम हर दिन परमेश्वर से, हर दिन हमारा परमेश्वर के साथ एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये प्रियो, आप लोग हर दिन आप लोग के मम्मी पापा से बात करते हैं, आप लोग हर दिन आप लोग के घर वालों से बात करते हैं, आप लोग हर दिन आप लोग के फ्रेंड्स से बात करते हैं, आप लोग हर दिन आप लोग बात करते हैं, लेकिन आप लोग परमेश्वर से क्या हर दिन बात करते हैं? कुछ लोग तो बहुत बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना बहुत कम करते हैं। हे प्रियो, प्रार्थना भी परमेश्वर से बात करना होता है, तो आप लोग बात कीजिए परमेश्वर से, आप लोग परमेश्वर से बात कीजिए। हाँ, परमेश्वर से बात कीजिए, उसके लिए कोई एक फॉर्मल रीति का जरूरत नहीं, आप लोग को जैसा जम रहा है वैसे आप लोग परमेश्वर से बात कीजिए प्रार्थना में। लेकिन हाँ, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से कर देखो, तो आप लोग का प्रार्थना में बहुत ही अनुग्रह आप लोग प्राप्त कर सकता है। तो हे प्रियो, ये है कि हम कब प्रार्थना करना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया, हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हम सुबह प्रार्थना करना चाहिए, हम दोपहर को, शाम को, तीनों पहर प्रार्थना करना चाहिए। हमने देखा कि हम डेली प्रार्थना करना चाहिए, और हम देखा कि हम लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हम डेली प्रार्थना करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि हमारा प्रार्थना में रुकावट क्या होता है, या फिर हमें प्रार्थना करने से रोक क्या है, या फिर हमें किस प्रकार का रुकावट होता है, या फिर हमारा प्रार्थना में क्या रुकावट डालता है, कर हम देखेंगे। तो उसके लिए हम देख सकता है याकूब का पत्रिका में हम देख सकता है कि याकूब जो पत्रिका लिखा है उसमें हमें बताया हुआ है कि हमारी प्रार्थना में रुकावट का एक कारण क्या है कर हम आप लोग दिखा लेंगे। याकूब का पत्रिका उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो जो व्यक्ति संदेह करता है, संदेह कर प्रार्थना करने वाला, अनबिलीफ विदाउट फेथ, अनबिलीफ के साथ, बिना विश्वास के साथ, हाँ, संदेह के साथ, विदाउट डाउट के साथ जो प्रार्थना करता है, वो याकूब बता रहा है कि तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग कुछ मिलेगा, तुमको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर तुम संदेह के साथ प्रार्थना करते। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा होना है, प्रभु मुझे ये जॉब मिलना है, फिर भी उनके अंदर एक डाउट रहता है, ये मिलेगा क्या। हाँ,
कुछ कुछ लोग कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको अंदर एक डाउट रहता है कि क्या सच में परमेश्वर ऐसा कर सकता है, या फिर क्या परमेश्वर से मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ ये हो सकता है। हे प्रभु, यदि तुम प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास के साथ करो, अविश्वास को हटा दो, संदेह को हटा दो और प्रार्थना बड़ी विश्वास के साथ तुम करो। तो यहाँ पर याकूब हमें बता रहा है कि हमें संदेह नहीं होना चाहिए, बिना संदेह से हम प्रार्थना करना चाहिए। और हम आएंगे मरकुस का सुसमाचार में। मरकुस का सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका 25वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 11 का 25, मरकुस 11 का 25 पे हम इस प्रकार देख सकता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो वहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहो, कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए हो तो तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ है तो उसको सबसे पहले तुम क्षमा करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। सबसे पहला था कि संदेह है तो हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा, उसमें रुकावट होगा। दूसरा ये है कि हमें ना क्षमा करने वाली आत्मा, यदि हमारे अंदर ऐसा एक आत्मा है कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, उसी आत्मा के साथ हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्या है कि हमें क्षमा करना चाहिए लोगों को हमें क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह ने भी अपनी प्रार्थना में यही बताया, लॉर्ड्स प्रेयर यीशु मसीह का प्रार्थना में बता रहा है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने औरों के अपराधों को भी क्षमा कर चुका है। तो हमें दूसरों का अपराध को क्षमा करना चाहिए। यदि आप लोग के मन में कुछ ठेस है, किसी के प्रति कुछ विरोध है, तो मत्ती में बताता है कि तो तुम तुम्हारे बलिदान को वहीं पर छोड़ दो, तुम तुम्हारी भेंट को वहीं पर छोड़ दो, बलिदान मत करो, तुम उस भेंट को वहीं पर छोड़ दो और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर आकर भेंट चढ़ाना। तो अर्थात हमें क्षमा करना है, हमें फॉरगिव करना है। तो ना क्षमा करने वाली जो आत्मा है वो हमें हटा देना है। ना क्षमा करने वाली आत्मा को हमें हटाकर हमें क्षमा करते हुए हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना जल्दी सुन लेता है। फिर हम देख सकते हैं भजन संहिता 66 का 18 में हम देख सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार बताया है कि यदि मेरे मन में पाप होता तो मेरा प्रार्थना ना सुनता कर दाऊद बताता है। यदि मेरे हृदय में पाप होता तो मेरी प्रार्थना ना सुनता। तो उसका अर्थ ये है कि यदि हमारे अंदर पाप है तो हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर क्या बोल सकते हैं, परमेश्वर ये देखता है कि यदि हमारे अंदर पाप है तो हमारा प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। हाँ, हमारा परमेश्वर पापियों का प्रार्थना सुनता है, पापियों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उन्हें पाप से छुड़ाता, उनका पाप को क्षमा करता है। लेकिन पाप को रखे हुए तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। पाप भी करते हो और प्रार्थना भी करते हो, ये नहीं चलेगा। If you are praying with sin, then your prayer will not be answered. तो हमें क्या होना, पाप को हटाकर प्रार्थना करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि कायन के बारे में हम देख सकते हैं, कायन बलिदान चढ़ाने को गया लेकिन उसके अंदर पाप के साथ वो चढ़ा, इसके लिए उसका स्वीकार नहीं हुआ। हे प्रभु, तो हमारा प्रार्थना यदि स्वीकार होना है तो हमें क्या करना होगा, पाप को हटाना होगा। और हम यदि आगे देखते हैं तो याकूब में ही हम वापस आते हैं, याकूब का ही पत्रिका उसका 4था अध्याय, याकूब का ही पत्रिका उसका चौथा अध्याय उसका 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं तब याकूब हमें एक और बात बताता है हमारा प्रार्थना सक्सेसफुल होने के लिए। याकूब 4 अध्याय उसका 3रा वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, ये बात हम ध्यान देना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते लेकिन उनका प्रार्थना का मोटिव इज रॉन्ग, उनका प्रार्थना का एम इज रॉन्ग, उनका प्रार्थना का पर्पस गलत है। यीशु मसीह ने अपना लॉर्ड्स प्रेयर में यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह जो अपना प्रार्थना चेलों को सिखाता है तो उसमें यीशु मसीह बता रहा है कि जैसा तेरी इच्छा है स्वर्गराज में वही हमारे ऊपर भी पूरा हो, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो हे प्रियो, हम बुरी इच्छा से हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छा, हमारी लालसा के लिए हमें कुछ पाना है। यदि आप लोग के पास गाड़ी है और आप लोग को लालसा मेरे पास और गाड़ी चाहिए, मेरे को और गाड़ी दो, दिस इज अ रॉन्ग मोटिव, एक बुरी अभिलाषा है। और भी ऐसे बहुत सारी बुरी अभिलाषा से लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो हमारा प्रार्थना का पीछे का मोटिव, हमारा प्रार्थना का पीछे का उद्देश्य सही होना चाहिए। यहाँ पर बता रहा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो।
हम बुरी इच्छा से मांगोगे तो परमेश्वर कभी भी हमारा प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और लास्ट हम देख सकता है कि हम प्रार्थना करते समय एक रुकावट डालते बात है कि हमारा घमंड। यदि हम घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं, हम नम्र नहीं होते हैं, हम घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया कि 2 जन क्या किया, पहाड़ पर गया प्रार्थना, पहाड़ मंदिर पर गया प्रार्थना करने के लिए। वहां पर हम देख सकते हैं कि एक था फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। तो फरीसी के बारे में बताता है कि फरीसी स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हुए एकदम घमंड से वो प्रार्थना किया। वो घमंड के साथ वो क्या क्या करता है, उपवास करता है, वो प्रार्थना करता है, वो सबके बारे में बता रहा है वहां पर। लेकिन चुंगी लेने वाले के बारे में बता रहा है कि वो स्वर्ग की ओर भी ना देखा, वो झुककर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना किया। तो हे प्रियो, हमारे प्रार्थना में हम नम्र होना। यदि हम घमंड के साथ प्रार्थना करते तो हमारा प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाएगा। तो हे प्रियो, हम देख रहे हैं कि प्रार्थना में रुकावट डालने वाली बातें क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि अविश्वास, संदेह। यदि हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। और याकूब बताता है कि तो वे लोग ये सोचे कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलेगा कर ना सोचे, हमें कुछ नहीं मिलेगा यदि हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं। दूसरा हमने देखा कि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हम क्षमा कर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरे के बारे में कुछ बुरा सोचकर या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, उसको हम बिना क्षमा किए हम प्रार्थना नहीं कर सकता। तीसरा, हम पाप के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता। चौथा, मैंने बताया कि हम बुरी लालसा और बुरी इच्छा के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकते। और पांचवा बात मैंने बताया कि हम घमंड के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं जो हमारी प्रार्थना में रुकावट डालता है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या आप लोग के प्रार्थना में क्या इसमें से कोई भी बात है। तो उस चीज़ को हटा दीजिए और फिर आप लोग प्रार्थना कर देखो। तो इस तरह से प्रार्थना किया जाता है। तो क्या प्रार्थना करने के लिए कुछ रीति है, कुछ पैटर्न है? क्या प्रार्थना करने के लिए कोई तरीका है? बहुत सारे लोग अपने अपने रीति से प्रार्थना करते हैं। बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपना तरीके से, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना हम चेलों को सिखाई कि किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रेरितों की किताब में देख सकते हैं कि चेले लोग अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए? तो हे प्रियो, कुछ रीति मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है। ये कोई ऐसा बात है जो आप लोग की प्रार्थना जिंदगी में लागू कर सकता है। ये कोई ऐसा बात है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग प्रार्थना करते समय आप लोग इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ पैटर्न में आप लोग, कुछ रीति, कुछ तरीका मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पैटर्न ये है कि द पैटर्न ऑफ एक्ट्स, ACTES, एक्ट्स, अर्थात ACTES, एक्ट्स। उसका मतलब ये है कि सबसे पहला है कि एडोरेशन, सबसे पहला है कि महिमा देना, परमेश्वर को स्तुति महिमा करना। ए फॉर एडोरेशन, ए फॉर एडोरेशन, अर्थात हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? स्तुति और महिमा और परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। यस, हम क्या करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर के पास आते हैं और हम सीधा हमारे विषयों को बोलने का आरंभ करते हैं। नहीं, सबसे पहले तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो, सबसे पहले परमेश्वर को तुम क्या करो? महिमा दो। तो ये एक्ट्स का सबसे पहला A फॉर एडोरेशन। C फॉर कन्फेशन, तुम तुम्हारा पापों को मान लो, तुमसे क्या क्या गलती हुआ, तुमसे क्या क्या पाप हुआ, तुमसे क्या क्या बुरी बातें हुआ, वो सबको परमेश्वर के सामने मान लो। अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान लो, कन्फेशन करो। पहले वर्शिप करो, फिर अपने पापों को मान लो, कन्फेशन करो। देन T फॉर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करो पहले परमेश्वर को कि अब तक जो तुम्हारे प्रार्थना विषय में परमेश्वर ने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद दो। अब तक तुम्हें परमेश्वर ने जीवित रखा उसके लिए धन्यवाद दो। अब तक तुम्हें परमेश्वर चला रहा है इसलिए धन्यवाद दो। अब तक तुम्हारी जरूरतों में परमेश्वर कार्य कर रहा है इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद दो। एंड S फॉर सप्लिकेशन, लास्ट में अपना विषय को रखो, लास्ट में अपना विषय को रखो। तो ये है द पैटर्न ऑफ एक्ट्स, ACTES। A फॉर एडोरेशन, महिमा करो, स्तुति करो परमेश्वर को। C फॉर कन्फेशन, अपना पापों को मान लो फिर प्रार्थना करो। देन थैंक्स गिविंग, हम धन्यवाद दो परमेश्वर को। देन S फॉर सप्लिकेशन, अर्थात हम हमारे विषयों को लास्ट में रखो। ये एक पैटर्न है। दूसरा एक पैटर्न हम देख सकता है, हमें वो यीशु मसीह सिखाता है। हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 9 से लेके 13 तक का वचन पर हम देख सकता है। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 9 से 13, इसको लॉर्ड्स प्रेयर कर यीशु मसीह का प्रार्थना कर बताता है। वहां पर क्या लिखा है?
तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। ये है यीशु मसीह ने हमें सिखाया हुआ प्रार्थना। यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकता है कि सबसे पहले इसमें 6P है, 6 P's ऑफ प्रेयर, 6P, 6P। P फॉर सबसे पहला प्रेस, सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस करो, परमेश्वर को महिमा करो। वो यहाँ पर हम देख सकता है कि सबसे पहले बोलता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, प्रेस कर रहा है। देन हम देख सकता है कि पर्पस, सेकेंड पी इज पर्पस। पर्पस में हम ये देख सकता है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। अर्थात तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर मेरी जिंदगी में आपका जो इच्छा है वो पूरा होने दो, परमेश्वर मेरा लाइफ में आपका जो इच्छा है वो पूरा होने दो, मेरा मिनिस्ट्री में जो आपका इच्छा है वो पूरा होने दो, मेरा परिवार में आपका जो इच्छा है वो पूरा होने दो, मेरा चर्च में आपका जो इच्छा है वो पूरा होने दो, मेरा सिटी में जो आपका इच्छा है वो पूरा होने दो, मेरा राज्य में आपका जो इच्छा है वो पूरी होने दो। इस तरह परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना, सेकेंड पी। थर्ड पी इज प्रोविजन, अर्थात प्रबंध। वहां पर हम देखते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रबंध के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा जरूरत है, तुम्हारे परिवार का जरूरत है, तुम्हारा कलीसिया का जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करो। एंड द फोर्थ पी इज पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा मांगना। वहां पर हम देख सकते हैं, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अर्थात परमेश्वर से हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना। हाँ, तो यह है पार्डन, क्षमा मांगना। तो हमें क्षमा मांगना है परमेश्वर से। देन द फिफ्थ पी इज प्रोटेक्शन। परमेश्वर से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, परमेश्वर से हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों सुरक्षा चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हे प्रियो, हम जानते हैं कि आप और मुझे, हम सभी को परीक्षा है, शैतान हम सभी को परीक्षा रखा हुआ है। हम सभी लोग एक बैटल फील्ड में है, हम सभी लोग युद्ध के मैदान में है। हम सभी का क्या युद्ध चल रहा है। शैतान हमें डर और शैतान हमें परीक्षा में फंसाना चाहता है, तो उसमें से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करना है। द लास्ट पी इज फॉर पावर। पावर अर्थात क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। तो दिस आर द 6 पीस ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर। दे आर प्रेस, सबसे पहला है प्रेस, देन पर्पस, देन प्रोविजन, देन पार्डन, देन प्रोटेक्शन, देन पावर। 6 पी हम देख सकता है। यह है दूसरा तरीका। और एक तीसरा तरीका है, वो ये है कि हम एक क्या बोल सकते हैं, एक गोल बना सकता है। सबसे पहला गोल हमारा विषय के लिए, वो गोल में हम हमारा जो विषय उसके लिए प्रार्थना करना है। अर्थात सर्कल के बारे में बता रहा हूँ, कोसेंट्रिक सर्कल बनाओ, तुम अपना विषयों का एक सर्कल बनाओ। सबसे पहला अपना विषय के लिए प्रार्थना करो, एक्सपैंड करो सर्कल को। सबसे पहला तुम्हारे विषयों के लिए प्रार्थना करो, देन एक्सपैंड दी सर्कल। तुम तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए, बंधु मित्रादियों के लिए प्रार्थना करो। देन अगेन एक्सपैंड दिस सर्कल, तुम तुम्हारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए और हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। देन अगेन एक्सपैंड दिस सर्कल, तुम अविश्वासियों के लिए, तुम अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। देन अगेन एक्सपैंड दिस सर्कल, अब तुम तुम्हारा राज्य के लिए, तुम्हारा शहर के लिए, तुम्हारा देश के लिए, पृथ्वी के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले अपना परिवार, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार, बंधु मित्रादि लोगों के लिए प्रार्थना करो। फिर आप लोग के कलीसिया के लिए प्रार्थना करो और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। और फिर आप लोग अविश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करो। और फिर आप लोग सारा पृथ्वी के लिए प्रार्थना करो, आपका देश के लिए, आपका शहर के लिए प्रार्थना करो। इस तरह से आप लोग सर्कल बनाए हुए प्रार्थना कर सकता है। देन एक और लास्ट पैटर्न ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डायरी बना सकते, नोटबुक बना सकते हैं, उसमें आप लोग विषय लिख कर रखकर प्रार्थना करो। एक डायरी बनाओ अपने लिए, देन उससे प्रार्थना का विषय लिखो, मुझे ये विषय के लिए प्रार्थना करना है, ये विषय के लिए प्रार्थना करना है। फिर उस डायरी को लेकर बैठकर प्रार्थना करो। तो जब आप लोग एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप लोग को उसका उत्तर मिलेगा तो उस विषय को कट आउट करो, या फिर दूसरा पेज में लिख कर रखो, ये विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया था, ये विषय के लिए मुझे उत्तर मिला। तो कैंसिल आउट जो विषय के लिए आप लोग को उत्तर मिला है और नया विषय ऐड अप करके और प्रार्थना करो। तो हे प्रियो, ये 4 तरीका मैंने बताया। फर्स्ट वॉज द पैटर्न ऑफ एक्ट्स, हाँ, जिसमें आप लोग को
उस तरह से प्रार्थना करना है। देन आप लोग को मैंने बताया था कि द 6 पीस यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का तरीका बताया वो, और मैंने आप लोग को बताया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आप लोग को सर्कल बनाकर आप लोग प्रार्थना करो हे प्रियो। और मैंने बताया कि आप लोग एक नोटबुक या फिर एक डायरी बनाओ, उसमें आप लोग को विषय लिखकर प्रार्थना करो। तो हे प्रियो, ये सब मैं आप लोग को बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग का प्रार्थना जिंदगी आगे बढ़े, आप लोग समय समय अलग कर कर प्रार्थना कर सके, आप लोग प्रार्थना करने में शूरवीर बने, आप लोग एक शूरवीर बने। हे प्रियो, आज हमने देखा है कि कब प्रार्थना करना है। मैंने आप लोग को बताया कि कब प्रार्थना करना है। आप लोग निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर शाम को प्रार्थना करना चाहिए, डेली प्रार्थना करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि प्रार्थना में हमें क्या क्या रुकावट होता है। मैंने बताया कि संदेह और पाप और अपराधों को ना क्षमा करने वाला एक हृदय, और गलत और बुरी बुरी इच्छा से हम प्रार्थना करते हैं, और घमंड के साथ, ये सारों को हटाना है। और मैंने प्रार्थना का कुछ कुछ तरीका आप लोग को बताया है। तो हे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो प्रार्थना के बारे में मैंने जो बताया वो आप लोग के लिए बड़ी अनुग्रह का कारण हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप लोग का प्रार्थना जिंदगी को और भी क्रमीकरण कर कर और भी बिल्डअप कर कर आप लोग का प्रार्थना जिंदगी को बढ़ाने को तैयार हुआ है। हे प्रिय, यदि आप लोग का प्रार्थना जिंदगी पिछले दिनों में कमज़ोर था, तो आज परमेश्वर का आत्मा आप लोग से बता रहा है कि प्रार्थना जिंदगी को बनाओ, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप लोग बड़े बड़े कार्यों को देख सकता है। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना कर कर परमेश्वर के बड़े कार्यों को अपने ज़िंदगी में देखने के लिए, अपने परिवार में देखने के लिए, अपने समाज में देखने के लिए, अपने मिनिस्ट्री फील्ड में देखने के लिए, और अपने सेवकाई में और अपनी कलीसिया में देखने के लिए, आप लोग के शहर में, आप लोग के देश में देखने के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में के भक्तों को खड़ा करने पाए। यस, आप लोग के बीच में से ही, आप लोग में से अनेक लोगों को परमेश्वर की प्रार्थना शूरवीर बनकर खड़ा करने पाए। हमारे भारत के लिए, हमारा पृथ्वी के लिए परमेश्वर आप जैसे कि प्रार्थना वीरों को खड़ा करने पाए। यस, परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को अनुग्रह करे। परमेश्वर आप सभी के जिंदगी में प्रार्थना का महत्व आप लोग को बताया है, आगे वो अनुभव करने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।